अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 26वां सिपारा है और हम सूरह मोहम्मद पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज़ नाजिल की उन्होंने उसको नापसंद किया तो अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। क्या ये लोग ज़मीन पर चले फिरे नहीं कि देखते कि जो लोग उनसे पहले गुजरे हैं कि उनका अंजाम कैसा हुआ, और अल्लाह ने उन पर तबाही डाली और उन काफिरों के लिए भी ऐसे मामलात होने वाले हैं। 10 ये इसलिए है कि जो मोमिन हैं और अल्लाह का उनका कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। 11 बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा और जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और जो काफिर हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और खाते हैं जिस तरह जानवर खाते हैं और इनका ठिकाना दोज़ख है। 12 और बहुत सी बस्तियां जो क़ुव्वत में आपकी उस बस्ती से बढ़कर थीं जिसके रहने वालों ने आपको वहाँ से निकाला था, उनको हमने हलाक कर डाला, उनका कोई मददगार ना हुआ। 13 क्या वो शख्स अपने रब के खुले रास्ते पर हो? वो उनकी तरह हो सकता है जिनके बद उनके अच्छे दिखाई देते हैं और जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं? नहीं। 14 जन्नत जिसका वादा परहेज़गारों से किया जाता है उनकी तारीफ़ यह है कि उसमें पानी की नहरें बहती हैं जिनमें बदबू नहीं होगी, और दूध की नहरें हैं जिनका मज़ा नहीं बदलता, शराब की नहरें हैं जो पीने वालों को लजीज मालूम होती हैं, और शफाफ शहद की नहरें हैं। उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं और उनके रब की तरफ से बख्शिश होगी। तो क्या ये लोग उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख में रहेंगे और खोलता हुआ पानी उन्हें पिलाया जाएगा तो वो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। 15 और इनमें बाज़ आपकी तरफ कान लगाते हैं यहाँ तक कि जब आपके पास से निकलते हैं तो इन वालों से कहते हैं कि अभी इन्होंने क्या कहा था, यही वो जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। 16 और जो लोग हिदायत पाने वाले हैं उनको अल्लाह और ज़्यादा देता है, उनको परहेज़गारी भी अता करता है। अब तो क़यामत ही का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अचानक ही आ जाए तो उसकी निशानियाँ तो आ चुकी हैं, फिर जब उन पर ही आ जाएगी उस वक्त कोई नसीहत उनको कहाँ नसीब होगी। बस जान लीजिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अपने गुनाह की माफ़ी मांगने और मोमिन मर्दों मोमिन औरतों के लिए भी अल्लाह तुम्हारा चलना फिरना और ठहरना खूब जानता है। और मोमिन लोग कहते हैं कि जहाद की कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं हुई, लेकिन जब कोई साफ साफ सूरत नाजिल होती है तो इसमें जहाद का जिक्र हो तो तुम देखोगे जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखेंगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही है, तो उनके लिए ख़राबी ही ख़राबी है। फर्माबरदारी पसंदीदा बात, ये दोनों बातें बड़ी अच्छी हैं। फिर जब जहाद की बात पुख्ता हो जाए तो ये लोग अगर अल्लाह से सच्चे रहते हैं तो उनके लिए बेहतर होता। मुनाफिकों, तुमसे तो कोई चीज़ बाइद नहीं है कि तुम कोई हाकिम बना दिया जाए, तुम मुल्क में ख़राबी फैला दो, अपने रिश्तों को भी तोड़ डालो। 22 यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है तो उनके कानों को बहरा कर दिया है, उनकी आंखों को अंधा कर दिया है कि ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, इनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं। 24 और जो लोग राह हिदायत ज़ाहिर होने के बाद पीठ देकर फिर गए तो शैतान ने उनको ये फिरना अच्छा करके दिखा दिया और दूर के वादे दे दिए। इसलिए ये हुआ कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब को नापसंद करते हैं तो उन्होंने कहा कि बास बातों में हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और अल्लाह खूब जानता है और उनकी खुफिया बातें करने को। 26 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मद्देदम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।